हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू एजुकेशन बाय टीके सर में। आज के क्लास में हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम में सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एक बार नहीं बल्कि कई सारे बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। नंबर ए, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। नंबर बी, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। ऑप्शन है ए, एक नंबर में ए सही है, बी गलत है, दो में ए और बी दोनों गलत है, तीन में ए गलत है, बी सही है, चार में ए और बी दोनों सही है। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर चार होंगे इसमें, क्योंकि यह जो सो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यह भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर चार सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर एक, हुमायूं का मकबरा, नंबर दो, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, नंबर तीन, शालीमार बाग, नंबर चार, लाल महल बारी। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दो, कुव्वत कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर एक, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। नंबर दो, ग्राम पंचायत के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। नंबर तीन, ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है। नंबर चार, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर चार, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवानी और बीजक में संरक्षित किया गया है। नंबर एक, कबीर, नंबर दो, मीराबाई, नंबर तीन, गुरु नानक, नंबर चार, रविदास। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़कंटगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नंबर एक, यह एक समृद्ध राज्य था। इसने 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 जंगली हाथियों को पकड़कर और दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। नंबर दो, यह कमज़ोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। नंबर तीन, 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। नंबर चार, यह राज्य केवल नगरों से बना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया है, यह किस काल की कृति है। नंबर एक, राष्ट्रकूट काल, नंबर दो, गुर्जर प्रतिहार काल, नंबर तीन, चालुक्य काल, नंबर चार, गुप्त काल। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, राष्ट्रकूट काल। एलोरा गुफा 15 की भित्ति चित्र जो है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष के रूप में दिखाया गया, यह राष्ट्रकूट काल का कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। नंबर एक,
यह वस्तुओं के लेन-देन को आसान बनाती है। नंबर 2, यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला-बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। नंबर 4, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला-बदली का व्यापार है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए गए जाते हैं? यह रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नंबर 1 डेल्टा, नंबर 2 रेगिस्तान, नंबर 3 हिमनद हिमोर, नंबर 4 समुद्री गुफा। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? नंबर 1 मुर्शिद कुली खां, नंबर 2 नादिर शाह, नंबर 3 निजाम उल मुल्क आसफ जहां, नंबर 4 अलीवर्दी खान। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वायुमंडल की परतें और इधर में विशेषताएं दी गई है। नंबर ए में क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी वायुमंडल। इसमें दिया गया है नंबर 1 आयनमंडल इस परत का एक भाग है। नंबर 2 अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परतें पर या परत में पर आने पर जल जाते हैं। नंबर 2 इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। नंबर 3 मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस पर घटित होती है। सही आंसर होगा, इसका मिलान करते हैं दोस्तों। मिलान करते हैं इसका क्षोभ मंडल ये आपका या करके 4 नंबर में होगा। मौसम की लगभग सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद है समताप मंडल इसमें ओजोन की गैस होती है। नेक्स्ट है मध्यमंडल उल्का मध्यमंडल अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाता है। वायुमंडल इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो इसके अनुसार से दोस्तों इसका सही आंसर होगा, 1 मिनट के लिए, इसका सही आंसर कौन सा है? 1 नंबर का छोटा थोड़ा 1 नंबर 1 मिनट के लिए सही है इसका 1 नंबर का ए, फिर इसका नंबर ए, फिर इसका ए और फिर इसका ए। हाँ, तो कौन सा होगा? यानी कि 1 नंबर ए का 4 यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में चिकित्सकों पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां इन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। बी नंबर है इसका, वे भारत के भीतर ही प्रवासी है। वे भारत के भीतर के ही प्रवासी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। सही विकल्प है। ये सही विकल्प कौन सा है दोस्तों? इसमें ए सही है, बी गलत है। 2 नंबर में ए और बी दोनों गलत है। 3 नंबर में ए गलत है, बी सही है और 4 नंबर में ये और बी दोनों सही है। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये सही है पर बी गलत है। यहाँ पे कहा गया वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जिन्हें या जहां उन्हें
अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि नंबर 1 उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा, नंबर 2 उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी, नंबर 3 वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, नंबर 4 उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनकी किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? नंबर 1 कैनिंग, नंबर 2 कॉर्नवालिस, नंबर 3 डलहौजी, नंबर 4 हेस्टिंग्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डलहौजी ने यह नियम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? नंबर 1 औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया, नंबर 2 अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया, नंबर 3 पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्यपुस्तकों पर अधिक बल दिया गया, नंबर 4 अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर बल दिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। नंबर बी यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। इसमें कौन सा सही है? नंबर 1 में दिया है ए सही है, बी गलत है, 2 में है ए और बी दोनों गलत है, 3 में है ए गलत है, बी सही है, 4 में ए और बी दोनों सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ये सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ये सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर 2 सी राजागोपालाचारी, नंबर 3 पोट्टी श्री रामुलु, नंबर 4 महात्मा गांधी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सी राजागोपालाचारी या राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? नंबर 1 उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, नंबर 2 उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, नंबर 3 उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया, नंबर 4 उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में
वन मिनट। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। नंबर बी, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। नंबर कौन सा इसमें विकल्प सही है? नंबर 1 ये सही है, बी गलत है। नंबर 2 ए और बी दोनों गलत है। 3 ए गलत है, बी सही है। नंबर 4 ए और बी दोनों सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं, उनकी ओर से कार्य नहीं की जाती है, जबकि एक न्यायाधीश के द्वारा कार्य की जाती है। जब या फिर नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्यमंत्री के सलाह पर जो सो क्या बोलते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जबकि ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद केलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप लाए गए थे या ले गए थे? नंबर 1 मसाले, नंबर 2 फुटकर माल, नंबर 3 सूती कपड़े, नंबर 4 मसलिन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सूती कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। नंबर 1, प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखाएं। नंबर 2, क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। नंबर 3, सारे पाठ्यक्रम को जल्दी पढ़ा दें। नंबर 4, ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रतियों को सिखा सके। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रतियों को सिखा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। नंबर 1 विपरीत खनन, नंबर 2 उत्खनन, नंबर 3 कुपकी खनन, नंबर 4 प्रवेधन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रवेधन। ऑप्शन नंबर 4 प्रवेधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। नंबर 1 वास्तविक संसाधन का, नंबर 2 निक्षेप संसाधन का, नंबर 3 संभाव्य संसाधन का, नंबर 4 भंडार संसाधन का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संभाव्य संसाधन का। ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई एक बार नहीं बल्कि कई सारे बार इस सब क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। नंबर 1 सौर ऊर्जा, नंबर 2 भूतापी ऊर्जा, नंबर 3 ज्वारी ऊर्जा, नंबर 4 पवन ऊर्जा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भूतापी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। नंबर 1 यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। नंबर 2 इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। नंबर 3 इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। नंबर 4 यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? नंबर 1 पुणे, नंबर 2 बेंगलुरु, नंबर 3 चंडीगढ़, नंबर 4 कोच्चि। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नंबर 2 कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, नंबर 3 नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, नंबर 4 देश का प्रत्येक नागरिक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। नंबर 2, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। नंबर 3, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संभावित या संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। नंबर 4, सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताना या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। नंबर 2, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 3, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। नंबर 4, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताना या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, ए सही है, बी गलत है। नंबर 2, ए और बी दोनों गलत है। नंबर 3, ए गलत है, बी सही है। नंबर 4, ए और बी दोनों सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60-62 नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहिएदार कुर्सी व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की 3री मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायता की प्रतीक्षा करता है जो उठाकर विद्यार्थी की भीड़ से होकर ले जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर है 60 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 370। अनुच्छेद नंबर 15, 1 मिनट, 15, अनुच्छेद नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? अनुच्छेद नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन नहीं कर रहा है? नंबर 1, विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार। नंबर 2, अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम। नंबर 3, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। नंबर 4, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्यधारा वाली संयोजित शिक्षा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? नंबर 1, रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना। नंबर 2, व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर एक विचारोकोश। नंबर 3, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने को अनुभव। नंबर 4, विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने को अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? नंबर 1, लोकप्रिय घटनाओं का उजागर करना। नंबर 2, मूल्यप्रद निर्णय देना। नंबर 3, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। नंबर 4, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत 2 पृष्ठ संख्या 28 सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? नंबर 1, विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकारों या विकास की तुलना करना या विकास होगी। नंबर 2, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना। नंबर 3, विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना। नंबर 4, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का दर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। नंबर 1, इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। नंबर 2, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। नंबर 3, विद्यार्थियों को दंडित करूंगा। नंबर 4, पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों A, B, C में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। नंबर A, व्यक्ति अध्ययन। बी परिभाषाएं। C और नंबर C में दिया गया है दृश्य सामग्रियां। व्यक्ति अध्ययन, परिभाषाएं और सामग्रियां। एक में A और B दोनों सही है, A और B। 2 में है A, B और C। नेक्स्ट है 3 में A और C, 4 में B और C। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, A और B तीनों, यानी A, B और C तीनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। नंबर 1, सीखे हुए समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। नंबर 2, अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना। नंबर 3, विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना। नंबर 4, परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, मतलब अपने शब्दों में उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और समग्र मूल्यांकन के आधार पर आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? नंबर 1, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना। नंबर 2, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 3, विद्यार्थियों की तुलना कर
उनकी रैंकिंग निर्धारित करना। नंबर 4, विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। सिर्फ सिर्फ अंक देकर प्रेरित मत करो। मीन्स क्या है? विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। नंबर ए, वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में। नंबर बी, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में। नंबर सी, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। सही आंसर होगा, इसमें कौन सा सही है? ए और बी सही है। नंबर 2, ए और बी सही है। नंबर 3, बी और सी सही है। नंबर 4, ए और सी सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें ए भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? नंबर 1, मौखिक इतिहास। नंबर 2, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार। नंबर 3, उपन्यास। नंबर 4, आत्मकथाएं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपन्यास। आंसर नंबर 3, उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। नंबर 1, राजनीतिक विज्ञान। नंबर 2, मनोविज्ञान। नंबर 3, भूगोल। नंबर 4, इतिहास। इसमें मनोविज्ञान को शामिल नहीं किया गया है। बाकी राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, ये सभी जो है सो प्राथमिक यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर ये सभी सब्जेक्ट लागू है, जबकि ये सब्जेक्ट लागू नहीं है। इसलिए यह सब्जेक्ट, ये मनोविज्ञान सही आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का मनोविज्ञान यानी ऑप्शन नंबर 2। ये लागू है, ये लागू है, ये लागू है, मीन्स क्लास 10th तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है या किया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे नंबर 1, उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। नंबर 2, उनमें जाति, वर्ग, लिंग विभेद करें। नंबर 3, उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। नंबर 4, उनसे आदर्श पात्र की पहचान करें। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? नंबर 1, यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है। नंबर 2, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। नंबर 3, यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। नंबर 4, यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, यह विवेचनात्मक और कल्पनाशीलता के प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? नंबर 1, उपभोक्तावाद। नंबर 2, दक्षता। नंबर 3, प्रतिस्पर्धा। नंबर 4, परस्पर आदर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, परस्पर आदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक चाहता है कि उनके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? नंबर 1, काउंसलरों के साथ भेंटवार्ताएं। नंबर 2, सरकारी बैंक वेबसाइटों को ढूंढना। नंबर 3, आपस में विमर्श करना। नंबर 4, किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, काउंसलरों के साथ। ऑप्शन नंबर 1, काउंसलरों के साथ भेंटवार्ताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई
आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है? नंबर 1 जलाशयों का वितरण, नंबर 2 वायु दाब का वितरण, नंबर 3 समुद्री लहरों का वितरण, नंबर 4 तापमान का वितरण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जलाशयों का वितरण, पाई चार्ट या पाई आरेख जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? नंबर 1 एटलस, नंबर 2 ग्लोब, नंबर 3 मानचित्र, नंबर 4 चार्ट। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाना है, पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए दोस्तों ग्लोब सबसे सहायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय और विषयों को चुनिए। नंबर ए श्रम की महत्ता, नंबर बी गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व, नंबर 1 केवल एक प्रासंगिक है, 2 ए और बी दोनों अप्रासंगिक है, 3 केवल बी प्रासंगिक है, 4 ए और बी दोनों प्रासंगिक है। ए और बी दोनों प्रासंगिक है, ए और बी दोनों, इसमें तो दोनों प्रासंगिक दिख रहा है, ए और बी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा, ए और बी दोनों प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगा? नंबर 1 परियोजना विधि, नंबर 2 स्रोत विधि, नंबर 3 कहानी सुनाने वाली विधि, नंबर 4 पूछताछ विधि। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्रोत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। नंबर 1 किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, नंबर 2 एक कहानी सुनाना, नंबर 3 एक किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, नंबर 4 एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर ए यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, नंबर बी इसकी रचना प्राकृत में की गई थी या प्राकृत भाषा में की गई थी, नंबर सी इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। नंबर 1 ए सही है, बी और सी गलत है, ए गलत है, बी और सी सही है, बी सही है, ए और सी गलत है, और सी में और 4 में दिया गया है सी सही है, ए और बी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, क्योंकि ए और बी दोनों बातें गलत है ऊपर में दिया गया, चूँकि ये बातें गलत है, ये भी बातें गलत है और ये भी बातें गलत है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, लेकिन ये बातें हैं सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह से के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? नंबर 1 अटलांटिक महासागर, नंबर 2 हिंद महासागर, नंबर 3 प्रशांत महासागर, नंबर 4 आर्कटिक महासागर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रशांत महासागर में मनोकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। नंबर 1 वैदिक कर्मकांड, नंबर 2 जैन धर्म की शिक्षाएं, नंबर 3 शिक्षकों के मध्य बातचीत, नंबर 4 बौद्ध धर्म के नियम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध धर्म के नियम। विनय पिटक और सुत्त पिटक 2 पिटक है बौद्ध के नियम में। बौद्ध धर्म में 2 बुक है, विनय पिटक और सुत्त पिटक, जिसमें से विनय पिटक का बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? नंबर 1 तहसीलदार, नंबर 2 ग्राम पंचायतों का सरपंच, नंबर 3 जिलाधीश, नंबर 4 संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एक SHO। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 तहसीलदार।
तहसीलदार, पटवारियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। नंबर 2, ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओलज या ओझल रूप में पाए गए थे। नंबर 3, ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। नंबर 4, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें नहीं है? नंबर 1, अनुदैर्ध्य तरंगें। नंबर 2, पृष्ठीय तरंगें। नंबर 3, पोताश्रय तरंगें। नंबर 4, अनुप्रस्थ तरंगें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, पोताश्रय तरंगें। यह भूकंपीय तरंगें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? नंबर 1, सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। नंबर 2, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। नंबर 3, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। नंबर 4, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। एडुसेट जो है वह मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव निर्मित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? नंबर 1, जल मंडल। नंबर 2, जीवमंडल। नंबर 3, स्थल मंडल। नंबर 4, वायुमंडल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? नंबर 1, बहिर्वेदी आग्नेय शैल। नंबर 2, अवसादी शैल। नंबर 3, अंतर्वेदी आग्नेय शैल। नंबर 4, कायांतरित शैल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बहिर्वेदी आग्नेय शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता में पाई जाती है? नंबर 1, मैदान। नंबर 2, घाटी। नंबर 3, पर्वत। नंबर 4, पठार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, पठार। पठार में खनिज निक्षेपें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को थोड़ा दबा के शेयर करें। थैंक यू सो मच।